हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गैलेक्सी फिजिक्स। गिवन प्रॉब्लम में बच्चों दे रखा है, बाई व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैम्प डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप्स बाई 20%। इल्यूमिनेशन मतलब बच्चों चमक, किसी लैम्प की चमक कितनी घट जाएगी अगर उसमें से है ना उसमें करंट को 20% डिक्रीज कर दिया जाए। अब बच्चों इल्यूमिनेशन की बात करें तो इल्यूमिनेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर के। तो पावर में ही हम लोग चेंज देख ले रहे हैं, जितना पावर में चेंज होगा उतना ही इल्यूमिनेशन में चेंज आ जाएगा। तो P के लिए रिलेशन है, P इक्वल टू होता है बच्चों करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प। और लैम्प का जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी में, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब इनिशियल करंट अगर हम देखें तो मान लेते हैं पहले करंट I1 इक्वल टू कितना था, I था, और करंट को डिक्रीज कर दिया गया है तो I2 इक्वल टू हो जाएगा I माइनस कितना परसेंट, 20% डिक्रीज कर दिया गया, मतलब I का 20%। ये तो यहाँ से बच्चों I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये जाएगा 80 I अपॉन 100, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 I अपॉन 10। तो इतनी बच्चों हमारी करंट हो जाने वाली है। अब जो पावर का रिलेशन है हमारा करंट के साथ, इससे हम रिलेशन लिख लें तो ये बन जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू हो जाएगा I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर। P1 की वैल्यू जो बच्चों है कितनी है ना, P ले लेते हैं P, और P2 हमें जो है निकालना है, और ये आ जाएगा I1 स्क्वायर मतलब I स्क्वायर, और I2 की वैल्यू आई बच्चों 8 I अपॉन 10 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी P2 की, P2 इक्वल टू हो जाएगा, एक तो ये इसको और सॉल्व कर लेते हैं, I स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर होगा तो 100 ऊपर आएगा, 64 इंटू आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 64 P अपॉन 100। तो इतना बच्चों चेंज आ जाएगा हमारा पावर में, और उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इल्यूमिनेशन है तो वैसे ही इल्यूमिनेशन भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज है ना डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, ये क्या होगा, तो जो नया है और है ना चेंज निकाले तो P1 माइनस P2 अपॉन ओरिजिनल P1 इंटू 100। तो P1 की वैल्यू बच्चों हमने ली है P माइनस 64 P अपॉन 100 P2 की वैल्यू, और अगेन P1 की वैल्यू P मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 P माइनस 64 P अपॉन में P और इंटू 100, और ये वाला भी 100, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे और P से P कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो परसेंटेज चेंज बच्चों आ गया, परसेंटेज चेंज जो है ये आ गया हमारा, ये आ जाएगा 36%। तो 20% बच्चों जो है करंट ड्रॉप करने पर जो है ना लैंप की चमक जो है वो कितनी डिक्रीज कर जाएगी, 30% डिक्रीज कर जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सी ऑप्शन जो है बच्चों राइट आंसर है। तो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इसमें सिर्फ यही ध्यान देना था कि एक तो ये याद रखना होगा आपको कि जो इल्यूमिनेशन है, चमक है लैंप की, वो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर के। फिर हमने पावर और करंट का रिलेशन को मालूम है ये वाला, और उससे प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन निकाल के इसको सॉल्व कर लिया। थैंक यू बच्चों।